ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका डायरेक्शन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी परफेक्ट डायरेक्शन आप क्यों ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कितना भी परफेक्ट लेवल पे आप एंट्री भी क्यों ना एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको सही पॉइंट्स कैप्चर नहीं हो रहे हैं, अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है कि आप सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो सिंपल सा बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट होता है उसको आप डायरेक्टली बाई या सेल नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको कॉल बाई करना होगा, और बैंक निफ्टी अगर नीचे की ओर जा रहा है तो आपको पुट बाई करना होगा। ये सिंपल सा मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे और भी थोड़ा डीपली जाएंगे तो ऑप्शन सेलिंग की भी बात हो सकती है। अगर ऊपर जा रहा है तो आप पुट सेल भी कर सकते हो, और नीचे जा रहा है तो कॉल सेल भी कर सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे प्योरली ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि ऊपर जा रहा है तो कॉल, नीचे जा रहा है तो पुट बाई करेंगे। ठीक है, इसमें कॉल और पुट में होता क्या है कि इन द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी होता है, और एट द मनी होता है। तो इसको हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में एटीएम, आईटीएम, ओटीएम बोलते हैं। तो एटीएम क्या होता है कि जैसे प्राइस यहाँ पे 53,000 चल रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसके 53,000 का जो कॉल क्या होगा वो एट द मनी होगा। और मार्केट क्या होगा कि अगर आपको अपसाइड की ओर जाना है, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट 53,500 जाएगा, 53,600 जाएगा, तो क्या होगा, प्राइस जो है जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाने लगेंगे ऑप्शन बाइंग में, बाइंग की साइड यानी बुलिश अगर आप होंगे, तो प्राइस, स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे आप 100 पॉइंट ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, तो ये जो एट द मनी प्रीमियम्स थे वो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 400 प्राइस था, 360 प्राइस था, 320 प्राइस था, तो ये धीरे धीरे प्राइस इसके कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर ऑप्शन बाइंग में, अगर कॉल साइड अगर आप नीचे की ओर आना स्टार्ट करोगे, जैसे कि 52,900, 52,800, 52,700, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बहुत ही महंगे होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 500 का है, 570 का है, 630 का है, 690 का है। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे आप इन द मनी ये होते गए। तो सिंपल सा है, जो करंट प्राइस चल रहा है वहां से वो एट द मनी है, और जो करंट प्राइस अभी आने वाला है 200-400 पॉइंट ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर है, 500 पॉइंट ऊपर है, वो क्या है कि आउट ऑफ द मनी है। और जो प्राइस निकल चुका है, बैंक निफ्टी जहां से गुजर चुका है, कॉल के केस में वो इन द मनी रहेगा। ठीक है, और पुट के केस में क्या होगा, जैसे 53,000 के आसपास प्राइस यहाँ पे चल रहा है, तो ये आपका एट द मनी होगा। और क्या होगा, 50 अगर इसको ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पे अगर ऊपर की ओर जाएंगे कि 53,100, 53,200, 53,300, तो इस केस में क्या होगा, पुट के केस में क्या होगा, ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी होना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे 100 पॉइंट आप ऊपर की ओर जाएंगे, तो जो एटीएम प्राइस था प्रीमियम्स का, वो आईटीएम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और वहां पे क्या होगा, इसके डेल्टा की भी वैल्यू बढ़ने लगेगी, और इसके प्रीमियम्स की भी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, 53,100 का 490, 540, 600, 660 के आसपास धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुका है पुट के प्रीमियम में। तो ये आपका इन द मनी हो गया। अब क्या होगा कि पुट के केस में क्या होगा, 53,000 से आप जैसे नीचे की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, जैसे 52,900, 52,800, 52,700, 52,600, ये क्या होगा, ये एट द मनी से धीरे धीरे आपका आउट ऑफ द मनी में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि कॉल और पुट क्या होता है, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम लोग को कब ओटीएम बाई करना चाहिए, कब आईटीएम बाई करना चाहिए, कब एटीएम बाई करना चाहिए। तो यहाँ पे दो मेथड है, ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से हम लोग अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। तो मैं जो है आपको सिंपल सा टेक्निकल के थ्रू स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना बता रहा हूँ। तो टेक्निकल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा पर्सनल तरीका है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने का, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पर हैं जो 20, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट के लिए मार्केट में एंट्री करते हैं, ऑप्शंस बाई या सेल करते हैं, बाई करते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 सेशन ऐसे हो सकते हैं, 3-4 ऐसे टाइप्स हो सकते हैं जिस टाइप का आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो पहला टाइप क्या है कि प्राइस जो है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, प्राइस यहाँ पे गया, कंसोलिडेट किया या फिर पुल बैक लेके इसको ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, और जब ब्रेकआउट दे रहा है तो आपका जो टारगेट पॉइंट है वो काफी छोटा है, मतलब कि यहाँ से
और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बीच की दूरी है 40-50 पॉइंट। तो अब क्या करेंगे कि 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी का प्रीमियम बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, तो उसका प्रीमियम उससे थोड़ा सा कम ही मूव करेगा। जैसे कि डेल्टा होता है, डेल्टा क्या होता है कि अगर 0.5 का डेल्टा है, तो आपका अगर बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ रहा है तो आपका प्रीमियम जो है 50 पैसे बढ़ेगा। अगर 0.6 का डेल्टा है, तो अगर बैंक निफ्टी 1 रुपया बढ़ रहा है तो आपका जो प्रीमियम है 60 पैसा बढ़ेगा। अगर 0.9 का डेल्टा है, तो अगर बैंक निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका जो प्रीमियम का प्राइस है वो 90 पैसा के अराउंड बढ़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और डेल्टा पे अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, वहां पे आप जाके देख लोगे, बट उन सारी चीजों में हम लोग नहीं पढ़ने वाले। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस था जहां से ब्रेकआउट होने वाला है, जहां से हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट का रेजिस्टेंस का एरिया है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 से 60 पॉइंट 40 पॉइंट ही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, या तो आईटीएम बाई करेंगे या तो एटीएम बाई करेंगे। कि अगर बैंक निफ्टी 40-50 पॉइंट भी मोमेंटम करता है तो मिनिमम हम लोग को अगर 0.5 का भी डेल्टा हम लोग पकड़ते हैं, एट द मनी भी कोई अगर हम लोग प्रीमियम लेते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि बैंक निफ्टी जो 53,000 के आसपास चल रहा है और हम लोग का जो नेक्स्ट टारगेट है मान लीजिए 53,100 के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये रेजिस्टेंस के पास हम लोग ब्रेकआउट पे लेते हैं और हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस 53,100 या 53,050 का जो लेवल है वो हम लोग का एक टारगेट का लेवल है। तो उसके बीच का डिस्टेंस 50-60-100 पॉइंट ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखते हैं कि यहाँ पे एट द मनी जो प्रीमियम है, अभी आपको बताया भी एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी होता क्या है। तो एट द मनी जो प्रीमियम है उसका अगर यहाँ पे डेल्टा देखा जाए कितना है, उसका अगर डेल्टा देखा जाए तो 0.5 के आसपास है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अगर ये 40 पॉइंट मोमेंटम कर देता है बैंक निफ्टी, यहाँ से 50 पॉइंट मोमेंटम कर देता है, तो और 0.5 का डेल्टा है अपना, तो एटलीस्ट मिनिमम हम लोग को 20 पॉइंट 30 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। ये एक केस हो गया कि अगर आपको छोटे रेंज में प्ले करना है तो आप या तो एट द मनी ले सकते हो, नहीं तो क्या है कि आप इन द मनी ले सकते हो। इन द मनी मतलब कि 52,900, 52,800, 700, इसमें क्या होगा कि डेल्टा आपका 0.5 0.6 से भी ज्यादा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते रहेगा, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं चला जाना है कि 0.9 और 1 के आसपास का हो जाए। तो आपको जो एट द मनी है उससे 1-2 स्ट्राइक प्राइस अंदर जाना है या फिर उससे 1-2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की ओर जाना है, इतना काफी है। अगर आप अपना ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, स्मॉल रेंज को यहाँ पे ट्रेड करते हो, या फिर आप स्कैल्पर हो, 20-30 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो ये क्लियर हो गया। और अब बात आती है सबसे फेवरेट, क्या सबका फेवरेट, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी बहुत सारे ट्रेडर जो है ट्रेड करते हैं, मेनली जो बिगनर्स ट्रेडर्स होते हैं वो आउट ऑफ द मनी में ही काम करते हैं। बट मैं एक चीज बता दूंगा, आप डायरेक्टली आउट ऑफ द मनी में काम नहीं कर सकते। हाँ, आउट ऑफ द मनी भी बाई किया जाता है, बाई करना चाहिए, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे कि मान लिया प्राइस यहाँ से हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, काफी स्ट्रेच हो चुका है और आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है 300, 400, 500 पॉइंट यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, 200 से 250 पॉइंट से ऊपर ये आपको लगता है कि यहाँ से एक फॉल हम लोग को देखने को मिल सकता है या फिर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि आउट ऑफ द मनी, आप स्लाइटली आउट ऑफ द मनी प्रीमियम यहाँ पे बाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट गिर रहा है तो आप पुट बाई करोगे, या फिर अगर ये डाउन साइड से रिवर्सल अप साइड की ओर करेगा तो यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हो। तो इसमें सिचुएशन क्या होना चाहिए कि मिनिमम 250 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट 400 पॉइंट तक अगर स्पेस खाली है, अगर आपको लगता है कि आपका जो एंट्री लेवल है वहां से नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल है, जो आपका टारगेट है 200, 250, 300, 400 पॉइंट अगर है, तो वहां आप आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाई कर सकते हो। क्योंकि जहां 100 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे स्टार्ट हो जाएगा गिरना, उसके बाद क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है आउट ऑफ द मनी से एट द मनी, इन द मनी भी होने के चांसेस हाई रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में क्या है, मान लीजिए 160 वाला है। ठीक है, ये मान लीजिए 53,800 का जो पुट कॉल है, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 53,000 से लेके 53,800 700 तक ये जा सकता है, तो आप क्या करोगे कि आप 53,800 का भी कॉल बाई कर सकते हो, 53,700 का भी कॉल बाई कर सकते हो। तो एक मैं लमसम अपना थंब रूल मैं बता दे रहा हूँ कि 150 से नीचे का प्रीमियम मत बाई करिएगा। अगर एक्सपायरी का भी दिन है तो 150 से भी
150 से नीचे का प्रीमियम बिल्कुल भी बाई मत करिएगा, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। ये बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा करता हूँ, तो मेरा बैंक निफ्टी पे ही एक्सपीरियंस है, तो मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन एक्सपायरी डे पे भी मिनिमम आप कोशिश करिएगा कि 200 का वाला कोई प्रीमियम बाई करिए, नहीं तो मिनिमम मैक्स टू मैक्स आप 150 से ज्यादा कम का प्रीमियम मत बाई करिएगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप जो है, जैसे कि मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ पे 53,000 है और आपको लग रहा है कि ये 53,500 53,700 पे जाएगा, तो जैसे जैसे आपका प्राइस 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट होगा स्पॉट का, आपके प्रीमियम भी धीरे धीरे उतनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगा कि ये डेल्टा की जो वैल्यू है 0.2 से 0.3 0.4 0.3 0.5 तक आ जाना शिफ्ट मतलब शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके प्रीमियम भी उतनी तेजी से फिर भागना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आउट ऑफ द मनी है वो एट द मनी तो मिनिमम हो ही जाता है। ठीक है, स्लाइटली आईटीएम भी वो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर रिवर्सल आपको ट्रेड करना है, अगर शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को, तो पुट बाई कर सकते हैं आउट ऑफ द मनी वाला, मिनिमम 150 वाला बाई करिएगा, और सबसे परफेक्ट रहेगा 200 वाला बाई करिएगा नॉन एक्सपायरी डेज में। और एक्सपायरी के दिन आप 100 150 तक का भी बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर रिवर्सल अगर आपको अपसाइड की ओर प्ले करना है, तो फिर आप वही 150 वाला कोई कॉल बाई कर सकते हैं। सिंपल सा सिचुएशन है। शर्त क्या है कि आपके पास एक अच्छा खासा टारगेट का जोन होना चाहिए 500 300 400 पॉइंट तक का, ताकि आपको जो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम वो एट द मनी इन द मनी हो जाए। और एक सिचुएशन है कि प्राइस जो है काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर प्राइस एक ऐसे लेवल पे जाके पुल बैक ले रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है जहां से नेक्स्ट जो अपना टारगेट का लेवल है वो 200 300 400 पॉइंट ऊपर की ओर है। तो वैसे केस में भी आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप आउट ऑफ द मनी या स्लाइटली एटीएम भी बाई कर सकते हैं और ओटीएम भी बाई कर सकते हैं। वहां पे शर्त क्या है, मिनिमम क्राइटेरिया है कि जो आपका बाइंग प्राइस है, जो बाइंग लेवल है, वहां से आपके टारगेट प्राइस तक मिनिमम जो है 250 300 400 पॉइंट तक का मोमेंटम का स्पेस होना चाहिए। और एक सिंपल सा तरीका ये भी है, डेल्टा को देख के भी आप यहाँ पे अपना स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि प्राइस अगर ब्रेकआउट दे रहा है, छोटे रेंज में है, तो आप वहां पे क्या करिएगा, छोटा रेंज प्ले करना है, और टारगेट आपका ज्यादा बड़ा वहां पे नहीं मिलने वाला है, वहां पे आईटीएम या एटीएम बाई कर सकते हैं। अगर प्राइस क्या होता है कि रिवर्सल वहां पे होने वाला है, या फिर आपको एक बड़ा टारगेट स्पेस दिख रहा है जहां आपको अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या रिवर्सल मिलता है, तो आपको 200 250 300 400 500 पॉइंट तक का मोमेंटम हो सकता है, तो वहां आप आउट ऑफ द मनी भी प्रीमियम बाई कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स में भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ चार्ट पे, किस तरीके से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे हम लोग को किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, अब जैसे कि सिंपल सा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि प्राइस जो है यहाँ पे मार्केट जो ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम किया, ठीक है, गैप अप खुला 700 पॉइंट, फिर 200 पॉइंट मोमेंटम किया, एक पुल बैक लिया। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है, आप यहाँ पे एक छोटा सा क्विक स्कैल्पिंग 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट वाला कर सकते हैं। तो ऐसे लेवल में आप क्या करेंगे कि एट द मनी या फिर इन द मनी का प्रीमियम बाई करेंगे, कि अगर थोड़ा सा 50-60 पॉइंट भी बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम कर देता है, तो मिनिमम हम लोग को 25-30 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, इतना बड़ा गैप अप खुला, मतलब एक गैप अप खुला, फिर शार्प फॉल मिला, फिर उसके बाद कहीं छोटा सा आपको पुल बैक मिला, तो आप क्या है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है ब्रेकआउट, तो ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक इन द मनी या एट द मनी कोई भी पुट बाई कर सकते हो या कॉल बाई कर सकते हो अपने। जैसे कि यहाँ पे पुट बाई करना है, मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा एट द मनी इन द मनी बाई करेंगे तो। ठीक है, और एक रिवर्सल वाला एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ। ये वाला जो सेटअप है, ये सेटअप मैं आप लोग को दिया था लाइव में जब आया था, तो ये यहाँ पे 1 मिनट पे सेटअप था अपना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मार्केट 270 पॉइंट यहाँ पे भागा था। ठीक है, और डे कौन सा था, 30 था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है एक बड़ा मोमेंटम कर सकता है 250-300 पॉइंट का, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी भी यहाँ पे प्रीमियम बाई कर सकते हो। और भी कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा दे रहा हूँ। ये लेवल पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइस जो है, ये सेटअप भी मैंने आप लोगों को दिया था कि प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट आसपास है, अगर मोमेंटम करता है, ब्रेकआउट देगा, तो एक अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम मिलेगा। और ये सेटअप भी मैंने आप लोग को दिया था, ये दिन पे आप जाके देख लेंगे, लाइव स्ट्रीम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, ये रिवर्सल तो नहीं था लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितने पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे
400 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे लेवल जब आपको देखे कि यहाँ से बड़ा शार्प मोमेंटम हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, अनवाइंडिंग हो सकता है, तो वहां पे आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम्स को बाई कर सकते हैं। बट ऐसे लेवल से जहां से आपको लगता है कि ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम कर चुका है या फिर यहाँ पे टारगेट जोन उतना बड़ा नहीं है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे आप एट द मनी या फिर इन द मनी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक था, एक शॉर्ट कवरिंग का एरिया था, ठीक है, ये वाला जो लेवल था ये एक शॉर्ट कवरिंग का एरिया था। ये सेटअप भी मैंने आप लोग को दिया था कि एटलीस्ट जो ये 51,700 तक जा सकता है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ था और ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 350 पॉइंट तक का मोमेंटम किया था। तो ऐसे लेवल भी जब आपको दिखे तो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम आप बाई करके चल सकते हैं। ये था आज के लिए इतना ही कि किस तरीके से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोग को रिकैप कर देता हूं कि अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो और स्मॉल रेंज को प्ले करते हो जहां से आपका टारगेट लेवल 50-60 पॉइंट ही है स्पॉट के अकॉर्डिंग, तो आप वहां पर एट द मनी इन द मनी लीजिए। या फिर अगर आप रिवर्सल प्ले कर रहे हो जहां से मार्केट का मोमेंटम 200 300 400 पॉइंट आराम से हो सकता है, तो वहां पे आप आउट द मनी कर सकते हो। या फिर किसी ऐसे लेवल पे ब्रेकआउट या पुल बैक प्ले कर रहे हो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट 200 250 300 400 पॉइंट तक का एक शार्प मोमेंटम कर सकता है, तो वहां पे भी आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लर्निंग सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।